माता आती है, ये डकैत इत्यादि लोगों का संहार करती है, भरत जी की प्रहार करती है और माँ सरस्वती उनके मस्तक पर प्रवेश करती है। इसी वंश में आगे जाकर गया नामक राजा हुए। ये भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और एक बार शिकार खेलने जाते हैं, चल रहा है क्या? चल रहा है क्या? हिरण के धोखे में मारा हुआ तीर एक ब्राह्मण चल चल खड़े नीचे देख रहे चल। उन्होंने मरते मरते श्राप दिया कि तुम राजा हो, देखियो भैया हमने तुम्हारी सीट कार्य तुमने असुरों वाले किए। मैं श्राप देता हूँ तुम असुर योनि को ही प्राप्त हो। एक तो श्राप मिलते ही नाम बदला गयासुर, गया राजा से नाम पड़ा गयासुर और श्राप मिलते ही उनका शरीर 5 कोस तक फैल गया। और जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनकी बुद्धि जल्दी से भ्रष्ट नहीं होती। ये सब होने के बाद भी उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई। उनको लग रहा है अब इस रूप में प्रजा के सामने जाऊंगा तो प्रजा तो डर जाएगी, क्यों परेशान करना सबको। वन की ओर आ गए। वन में वो ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, क्या चाहिए वरदान। उन्होंने कहा जिस चीज का उनको डर था कि लोग उनको देखकर डर जाएंगे, उन्होंने कहा मुझे वरदान दीजिए मेरे दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो, जो मुझे देख ले उसे स्वर्ग मिले। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। आइए शांति बना के रखिए। तो मेरे दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो। वरदान मिल गया, वापस आते हैं। अब बात आग की तरफ फैलती है। सबको पता चल रहा है कि गयासुर को ऐसा ऐसा वरदान मिला है। अब संख्या में लोग उनको देखने आ रहे हैं और पापियों की मौज थी। जिसने जीवन भर पाप किए हो, गयासुर के दर्शन होकर स्वर्ग मिल रहा है। नरक लोक खाली होता है, तब स्वर्ग जाएगा। संतुलन बिगड़ने लगा। देखिए जब तक चीज संतुलित हो, भगवान बीच में नहीं पड़ते। भगवान कहते तुम संभालो, तुम ही देखो। जब संतुलन खराब होने लगता है तब भगवान भी आना पड़ता है। तो यहाँ संतुलन बिगड़ने लगा तो भगवान आते हैं नीचे। अब देखिए तुरंत से तो मार नहीं सकते, कारण क्या है? वो तो कुछ गलत नहीं कर रहा ना, कर रहा है बताओ। आज आप बैठे हैं, कोई आए और आपको देखकर चला जाए, आपकी क्या गलती? और इतनी संख्या में उनको क्या पता कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन पुण्य करने वाला है, कौन पापी है? वो तो बैठे हैं। लेकिन एक की वजह से नुकसान तो बहुत हो रहा है। और भगवान के यहाँ ना मरना गलत नहीं होता, हमको गलत लगता है। उनके यहाँ तो ये झंझटों से छुटकारा मिल गया, उनके लिए मृत्यु कोई गलत बात नहीं है। तो भगवान को लगे कुछ तो करना पड़ेगा। तो भगवान नीचे आते, पहले भगवान बहानों के तौर पर सोच रहे हैं कि हो जाएगा। तो भगवान ने उनसे कहा कि गयासुर हमें यज्ञ करवाना है, तो एक ऐसा स्थान चाहिए जिस स्थान के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो। देखिए एक तरीके से तो ऐसा स्थान अभी कौन सा है? खुद। उसके दर्शन मात्र से तो वो कहे कि ऐसा तो मैं खुद हूं, और उसका खुद का शरीर 5 कोस तक फैला हुआ है, वो कहे मुझ पर कर। भगवान को यही चाहिए था। भगवान ने जो हवन कर दिया उसकी छाती पर जोर से, कुछ नहीं हुआ। यज्ञ आरंभ हुआ, कुछ नहीं हुआ, उसको कुछ हो ही नहीं रहा। अंत में भगवान ने कह दिया कि अब मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, तुम्हारी वजह से संतुलन बिगड़ रहा है।
कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ। वो कहे एक नहीं 2 इच्छाएं हैं, अगर पूरी कर दी मैं अपने प्राणों का दान दे दूंगा, आपको मारने की जरूरत नहीं पड़ी। बोले कैसी इच्छा? बोले पहली इच्छा, इस यज्ञ को करने में जितने देवी देवता मुझ में निवास कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप कोई धर्म का काम कराते हैं, मंगल कार्य कराते हैं, उस स्थान पर देवी देवता आते हैं, ताकि धर्म का काम अगर शुरू हुआ है तो विराम तक पहुंचे, बीच में रुक ना जाए। अभी तो सारा कार्य उसी पर हो रहा है, तो वो कहे मैं ही स्थान हूँ। वो कोई 2 लोग बैठे हैं यार, जितने देवी देवता मुझ में निवास कर रहे हैं, वो जब तक सूरज चांद रहेंगे मुझ में निवास करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, दूसरी इच्छा ऐसे तो श्राद्ध इत्यादि करने से मुक्ति मिल जाती है, पर अगर कोई ना कर पाए, सामर्थ्य ना हो, तो मेरे धाम में आकर बस इतना भी कह दे कि हे प्रभु मेरे पितरेश्वरों को मुक्ति प्रदान करिए, आप उनके पितरेश्वरों को मुक्ति प्रदान करें। भगवान ने दोनों इच्छाएं पूरी करी, इसीलिए गया जी की इतनी मई, वो गया सुर का स्थान है, इतना लंबा बैठ गया है तो दिखेगा। और उसने अपने प्राणों का दान दिया। देखिए दान सेवा किसी भी प्रकार से वो बहुत महत्व रखता है, और सेवा 3 तरीके से, हमें सिर्फ धन की सेवा लगती है। सेवा है तन मन धन से। तन की सेवा है कि आप शारीरिक तौर से किसी की, अरे यार हम हैं ना, एक लोग आए कहीं इसको हटा तो दो, आपकी उधर तन की बैठे। सेवा होगी। मन की सेवा क्या है? यही खातिर देखा रख दिया है हमका इसे में कहिए कि नहीं तुम गलत बोल रहे हैं। मन की सेवा क्या है? हाँ? यही तो मैंने बोला, मैंने आपसे पूछा, आप बताओ कैसे कर सकते हैं मन की सेवा? हाँ इसमें 2 लड्डू निकले, वो घी मतलब लोटी लगी किसी को प्रसन्न कर दे, मिल रहा है काफी। किसी के चेहरे पर आपकी तुम्हें संतरा मिला? मुस्कुराहट हाँ, आ रहा खाओ है, मेरे द्वार में उसको तो अच्छी बात कहते हैं। अभी गए क्या करता कौन है? संतरा भर दे दो, एक बात बताइए, आइटम खत्म कितने करेंगे, पैसे लगते हैं आपके खत्म। ये बोलने में? यार पब्लिक कम थोड़ी है, बहुत अच्छे पब्लिक बहुत है यार, कम से कम 10,000 हुई ना, और आराम से। सुंदर। ज्यादा। आराम से 10 से ऊपर ही होगी कितने मेरे हिसाब से, तो उधर का ही कितने होगी। खुश लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, चलो तुम क्या कितने पैसे लगते हैं बताओ? घर लेके नहीं जाएगा। कुछ नहीं, कौन कौन बोल लेता है? हैं? अपने गिने चुने लोगों को बोलते हैं, हाँ कि ना? लेकिन अधिकतरों का जवाब कैसा होता है? जैसे ही किसी से मिले तो कितना टाइम हो गया भैया? कितना टाइम हो गया? लड़कों क्या हो गया? टाइम बड़े पतले लग रहे हैं, बड़े मोटे लग रहे हैं, सारे बड़े ऐसे लग रहे हैं, उसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया? 9:30 आपको लो फोन करूँ, क्या है आपको? अब ज़्यादा टाइम हो रहा। क्या बोला था? 2 मिनट के लिए मिले नहीं आप किसी से, पूरी कहानी उसी मिनट में करनी है। बंद करी फिर रिकॉर्डिंग। और आप ऐसे बता